हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मार्केट काफ़ी गिरा, आप लोगों ने देखा होगा। सुबह तो काफ़ी ज़्यादा चढ़ा था, लेकिन क्लोज होते होते वीकेंड भी था शायद, इसी वजह से काफ़ी गिरा और 0.83% आज मार्केट गिरा है। वहीं हम बाकी मार्केट्स की बात करें तो कल तो अमेरिकन मार्केट सही क्लोज हुआ था और इसी उम्मीद में हम लोग भी थे कि कल, क्योंकि 1.85% प्लस था, तो हमें लगा आज उम्मीद यही थी जनरली कि आज मार्केट इंडियन मार्केट भी अच्छे नोट पे क्लोज होगा, लेकिन हुआ नहीं। ऑलमोस्ट 3/4 ऑफ द डे इट वाज गुड, काफ़ी ऊंचा रहा और बंद होते होते अराउंड 2 o'clock काफ़ी तेज़ी से गिरा और जैसे आपको दिख रहा है 0.89%, 0.83% पे जाके क्लोज हुआ। और निफ्टी बैंक भी 0.92% पे जाके क्लोज हुआ। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज 0.46% माइनस पे जाके क्लोज हुआ। आईटी 0.91% पे क्लोज हुआ। एनर्जी 1.56, जिसमें रिलायंस ओएनजीसी वगैरह आता है, वो भी -1.56%। निफ्टी एफएमसीजी भी 0.67% पे क्लोज हुआ माइनस। ऑटो भी -1.2%। बेसिकली सारे मार्केट आज माइनस पे ही थे, डिस्पाइट कल अमेरिकन मार्केट जो डाउ जोन्स है 1.85% ऊपर चढ़ा था। उसके अलावा उसके बावजूद इनफैक्ट हमारी सारी मार्केट आज नेगेटिव में क्लोज हुई। और रिसेंटली आजकल जो ट्रेंड दिख रहा है ना, यही दिख रहा है कि जैसे पहले होता था कि इंडियन और अमेरिकन मार्केट कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेट करते थे, वहाँ अगर गिरा तो यहाँ भी गिरा, यहाँ वहाँ चढ़ा तो यहाँ भी चढ़ा, लेकिन अब वो ट्रेंड नहीं रहा। अब इंडियन मार्केट जहाँ तक दिख रहा है ना, इट इज़ बिहेविंग इंडिपेंडेंटली। उसका जनरली ऐसा लगता है कि जैसे कोई लेना देना ना हो ना अमेरिकन मार्केट से। तो खैर मार्केट आज काफ़ी सुस्त रहा। होपफुली नेक्स्ट वीक ये पॉजिटिवली अच्छे नोट पे क्लोज होगा और मई से मोमेंटम ऊपर रहेगा और मार्केट होपफुली मई सीरीज़ में काफ़ी ऊपर जाएगा। तो आज जिस स्टॉक की हम लोग बात करेंगे वो एक एफएमसीजी स्टॉक है और काफ़ी अच्छी स्टॉक है, काफ़ी सेफ स्टॉक है। उसका कंपैरिजन करेंगे डिटेल। जैसे मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हर वीडियो पे सिर्फ एक ही स्टॉक की बात करूं और डिटेल रिपोर्ट उसकी आपको दूं, ताकि आप लोगों को भी पता चले, इनसाइड आउट उसकी पूरी नॉलेज रहे और उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन लेके उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जैसे आपकी स्क्रीन में दिख रहा है, काफ़ी बड़ी कंपनी है। 528,000 इसका मार्केट कैप है और जो करंट प्राइस चल रहा है, जो आज की क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 2249 और 52 वीक्स हाई एंड लो की बात करें तो ऑलमोस्ट 2860 52 वीक्स हाई था एंड 1900 52 वीक्स लो था। पी अगेन इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जैसे मैंने कहा एफएमसीजी काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो फिर पी इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 59 और 52 वीक हाई से ये अभी 21% डिस्काउंट पे है। तो ये प्लस है, 21% डिस्काउंट पे है। काफ़ी बेहतरीन कंपनी और डिस्काउंट पे मिल रही है 20%। और रिसेंटली ये चढ़ने लगी थी, लेकिन यहाँ भी और अभी भी चढ़ रही है। पिछले एक हफ्ते की अगर हम लोग अभी देखेंगे, आगे डेटा देखें तो ये इट इज़ बीन गोइंग अप। पिछले एक साल से काफ़ी डाउन थी डिस्पाइट बीइंग सच ए बिग ह्यूज एफएमसीजी, लेकिन अब इट इज़ गोइंग अप। तो इसीलिए ट्रैक रिकॉर्ड बेहतरीन रहा है, काफ़ी हर फ्रंट में इट हैज़ बीन परफॉर्मिंग। तो उसकी डिटेल रिपोर्ट देखते हैं आगे। तो लेटेस्ट क्वार्टर की रिजल्ट आ चुकी है। तो जैसे आपके स्क्रीन में दिख रहा होगा, सेल्स कंपेयर करें लेटेस्ट क्वार्टर वर्सेस प्रीवियस ईयर 11% अप है और पिछले क्वार्टर की बात करें तो वर्सेस प्रीवियस ईयर विच इज़ थर्ड क्वार्टर की बात करें तो वो 10% अप था। तो सेल्स पिछले 2 क्वार्टर में वर्सेस लास्ट ईयर परफॉर्मेंस अच्छी रही है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो ये लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट इज़ अप बाई 5% और ईयर ऑन ईयर पिछले साल की बात करें, पिछले क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट इज़ अप बाई 19%। यहाँ जो फिगर्स आप देख रहे हैं ये लेटेस्ट क्वार्टर की कंपैरिजन देख रहे हैं वर्सेस लास्ट ईयर सेम पीरियड, और इससे पहले वाले क्वार्टर की कंपैरिजन देख रहे हैं वर्सेस सेम पीरियड। तो सेल्स एंड प्रॉफिट आर रीजनेबली ओके। एफएमसीजी के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो ठीक है ये। अब ये देख लेते हैं पिछले हिस्टोरिकल डेटा सेल्स एंड प्रॉफिट की। ऑलमोस्ट पिछले 9 साल की अगर आप सेल्स देखें तो ये कंपाउंडिंग है। फॉर एग्जांपल पिछले 9 साल में ये कंपाउंडिंग 8% से हुई है सेल्स, और 5 साल में ये 10% और 3 साल में भी 10%, और लास्ट ईयर जो लेटेस्ट फिगर्स है
सेल्स हैज़ गॉन अप बाय 12%। वहीं प्रॉफिट भी आप देखें तो कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस। 9 साल की कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ 10% के करीब है, और 5 साल की आप देखें तो ऑलमोस्ट 15%, 3 साल की 14 एंड 11% फॉर दी प्रीवियस ईयर। तो प्रॉफिट एंड सेल्स हिस्टोरिकली काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ है। इट इज़ बेसिकली इन लाइन विद एफएमसीजी ग्रोथ। इसी तरह की ग्रोथ होती है एफएमसीजी में, और कंसिस्टेंट ग्रोथ है, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन एफएमसीजी में इस तरह की ग्रोथ मिले क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है। बेसिकली द कंपनी इज HUL, काफ़ी बड़ी कंपनी है, तो काफ़ी सेफ इन्वेस्टमेंट होता है। ऑब्वियसली आपको ईयर ऑन ईयर 20, 30, 40, 50% इस तरह से तो कंपाउंड नहीं होगा जो स्टॉक प्राइस है, लेकिन आपको एक डिसेंट रिटर्न मिलेगा। 15 to 25% आप ऑन एन एवरेज मान के चले। लेकिन ये है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरेगा तो ये उस प्रोपोर्शनेटली उतना नहीं गिरेगा, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है कंपनी का। अब यहाँ हम देख ले फ्री कैश फ्लो। जैसे मैं हर बार बोलता हूँ, फ्री कैश फ्लो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, कंपनी कैश भी जनरेट कर रही है नहीं, वो भी देखना चाहिए। तो पिछले 9 साल का देखें तो ऑन एन एवरेज जो कंपाउंडिंग फ्री कैश फ्लो रहा है वो 11% रहा है, 5 साल का 14, 3 साल का 16, और जो करंट ईयर में कैश फ्लो काफ़ी अच्छा ग्रो किया है, ऑलमोस्ट 56%। तो कंपनी इट्स ए कैश रिच कंपनी, काफ़ी अच्छे से उसकी कैश फ्लो ग्रो हो रही है। तो बेहतरीन है, इस वजह से कंपनी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रही है क्योंकि ये कैश रिच कंपनी है। वापस बिजनेस में ये कैश अपने डालती है, और काफ़ी अच्छी डिविडेंड भी अराउंड 1 से 2% के बीच इसका डिविडेंड यील्ड भी है। और एक जनरल इन्फॉर्मेशन देखते हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होता है, ROCE एंड ROE। ऑन एन एवरेज देखें तो पिछले 3 साल का अगर एवरेज देखें तो ROCE ऑलमोस्ट इज़ 23% एंड ROCE इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 30%। तो काफ़ी अच्छा रिटर्न्स है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, इक्विटी एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा रिटर्न है इस पैरामीटर में भी। अब अगला स्लाइड देख लेते हैं जो इसकी शेयर प्राइस मूवमेंट है, हिस्टोरिकल शेयर प्राइस मूवमेंट जो विच मैटर्स टू अस एवरीबॉडी। पिछले 9 साल का आप देखें तो कंपाउंडिंग ऑलमोस्ट 18% रहा है, जो बेहतरीन है। 18% इट हैज़ कंपाउंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 9 years, 5 years अगेन इट इज़ द सेम 18%। रिसेंटली यहाँ स्पेशली कोविड के दौरान पिछले 3 साल में आप देखें तो ये 6% से कंपाउंड हुआ है, और लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा रिसेंटली ये स्टॉक काफ़ी गिरा है, तो पिछले साल ये 16% से इसकी स्टॉक प्राइस गिरी है, लेकिन ईयर टू डेट अभी ये वापस चढ़ने लगा है, 10% से चढ़ा है ये। तो इसीलिए मेरा मानना है कि इज़ द राइट टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि रिजल्ट सही रही है, लेकिन ड्यू टू सर्टन रीज़न पिछले साल द स्टॉक प्राइस हैज़ क्रैश टू सम एक्सटेंट, 16% से गिरा है, लेकिन अगेन इट हैज़ स्टार्टेड टू पिक अप द मोमेंटम, 10% से अभी बढ़ा है। तो देखिए आप स्टडी करें अच्छी तरह से मेरी जो ये पूरी स्लाइड्स जो आप देख रहे हैं, और अपने तरफ से भी इसको रिव्यू करें, और आपको अगर सही लग रहा है तो इसमें आप इन्वेस्ट करें। और ये बेसिकली जो मेरे एक गोइंग फॉरवर्ड अगर हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे अगर हम लोग जाए तो गोइंग फॉरवर्ड ये कंपनी क्या रिटर्न दे सकती है, तो मोटा मोटा आप देखें तो ये अराउंड 10% इसका ऑन एन एवरेज निकलता है कंपाउंडिंग स्टॉक प्राइस। तो अगर आप 1000 रुपये इसमें डाल रहे हैं तो 5 साल में वो लगभग 1500 हो जाएगा, 10 साल में ऑलमोस्ट 2500 हो जाएगा। तो सेफ बेट है, कंपनी HUL है और काफ़ी पुरानी कंपनी, आप सब जानते हैं, हम सब इसकी प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्ट करना बनता है। आप देखें अपने तरफ से भी स्टडी करें, एनालाइज करें, और उस बेसिस पे डिसाइड करें कि इसमें क्या करना चाहिए। अब दोस्तों इस कंपनी को हम लोग बड़े ब्रीफली निफ्टी के परफॉर्मेंस से, इसका जो स्टॉक प्राइस है उसका परफॉर्मेंस हम देखते हैं निफ्टी के परफॉर्मेंस से कंपेयर करते हैं, और FMCG ओवरऑल एज ए सेक्टर उससे कंपेयर करते हैं कि हाउ इट हैज़ डन हिस्टोरिकली, राइट, द स्टॉक प्राइस मूवमेंट जो है। तो जैसे आपको दिख रहा है अगर आज की डेटा ले तो निफ्टी 0.8% गिरा है, FMCG जो है निफ्टी FMCG 0.5, और ये हिंदुस्तान यूनिवर HUL जो है ये 0.4% से बढ़ा है, यूनिलीवर 0.4% से बढ़ा है। अगर आप पिछले 1 महीने की बात करें तो
अगेन निफ्टी 2.26% से गिरा है, एफएमसीजी 6% से बढ़ा है और यूनिलीवर जो है 11% से बढ़ा है। जैसे मैंने कहा रिसेंट ट्रेंड इसका काफ़ी अच्छा रहा है। और अगर आप पिछले एक साल की बात करें तो निफ्टी 16% से बढ़ा है, एफएमसीजी 13% से बढ़ा है और हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलमोस्ट 4.5% से गिरा है। और पिछले 5 साल की बात अगर आप कर ले तो निफ्टी 84% से बढ़ा है, निफ्टी एफएमसीजी 61% से बढ़ा है और यूनिलीवर जो है HUL ऑलमोस्ट इट हैज़ आउट परफॉर्म 135% से बढ़ा है। तो इन नटशेल आप अगर देखें मोटा मोटा ये कंपनी काफ़ी सेफ बेट है और परफॉर्मेंस हिस्टोरिकली काफ़ी अच्छा लग रहा है। आप अपने तरफ से भी एनालाइज करिए, मैंने हर पैरामीटर हर एस्पेक्ट से इसको स्टडी करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी मेरी जो एक छोटी सी कोशिश है, एक छोटी सी एनालिसिस है और उस बेसिस पे आप अपना डिसीजन ले, अपना स्टडी भी करें और जो ओवरऑल जो आपका व्यू बनता है उस पर अपना डिसीजन ले। और उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपकी कोई सजेशन कोई कमेंट है तो प्लीज़ कोई कमेंट वगैरह है तो प्लीज़ शेयर करें हमसे। और किसी स्पेसिफिक कंपनी के बारे में आप जानना चाहते हैं, उसकी डिटेल एनालिसिस इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रेजेंट करूं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। मैं होपफुली वैसे वीडियो दोबारा आपके लिए लेता आऊँगा। और सपोर्ट करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें एंड आई विल बी साइनिंग ऑफ नाउ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय फॉर नाउ।